जय जिनेन्द्र। नमस्कार महामंत्र के साथ क्लास का प्रारंभ करेंगे। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। पहले जय जिनेन्द्र। ओम ब्रीं नमो अरहंताणं, ओम ब्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ब्रीं नमो आयर्याणं, ओम ब्रीं नमो उवच्छायाणं, ओम ब्रीं नमो लोये सत्व साहुणं। ऐसो पंच नमोकारो सव्व पाव पणासनो मंगलाणं च सव्वे सिंह पद्मं हवै मंगलम। तिन्नाणम तारयाणम। भगवान महावीर को नमन। आचार्य श्री भिक्षु को नमन। महान तपस्वी आचार्य श्री महाश्रमण जी को नमन। आज हम दुख विपाक सूत्र का अष्टम अध्ययन सूरिक दत्त 8वां अध्ययन प्रारंभ करने जा रहे हैं। अपने 7 अध्ययन पूर्ण हो चुके हैं। आज 8वें अध्ययन का प्रारंभ होने जा रहा है। उसी प्रकार भगवान महावीर के सामने गौतम स्वामी आते हैं। उसी तरह क्वेश्चन होता है, मथेन मंदानी कृपा करें। मुझे भगवान महावीर को बोलते हैं कि मथेन मंदानी आप कृपा करके 7वें अध्ययन का अर्थ तो मुझे प्रज्ञप्त हो गया है, अब 8वें अध्ययन का प्रारंभ कीजिए। उसी प्रकार यहाँ नरेटर सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी को सुनाते हैं। सुनिए जम्बू स्वामी, सौरिकपुर नाम का एक नगर था। सूरिका वसंतक उद्यान था और सौरिक यक्ष था और वहां पर सौरिक दत्त नाम का एक राजा था। सुनिए, सारे नाम कभी भी राजा जो होते हैं प्राय अपने नाम पर ही नगर व उद्यान का निर्माण करते हैं और अपना ही नाम रखने का ट्राई करते हैं। जैसे कि एक जयपुर में एक हॉस्पिटल है, सवाई मानसी नाम था, वो नाम रखा गया SMS हॉस्पिटल। उसी प्रकार यहाँ पर समुद्र दत्त नाम का एक मछुआरा था। उसी नगर में समुद्र दत्त नाम का मछुआरा और उसकी पत्नी का नाम था समुद्र दत्ता। जैसे फॉर एग्जाम्पल हस्बैंड का नाम समुद्र दत्त और वाइफ का नाम समुद्र दत्ता। उनके एक पुत्र होता है। जिस प्रकार उनके भी ऐसा ही था। उच्चतक में कैसा था, वो बच्चा हो नहीं रहा था, उसी प्रकार यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ। और सौरिक दत्त के जो नाम का बालक हुआ उसको भी यक्ष के द्वारा मांगा गया था। उनकी भी जो भार्या थी, उनकी पत्नी, उनके भी बच्चा रहता था तो बच्चा का अबॉर्शन हो जाता था। इसके हिसाब से किसी ने बताया यक्ष के पास जाकर बच्चे की कामना करो तो तुमको बच्चा मिल जाएगा। और वह पति और पत्नी दोनों जाते हैं और उनको सौरिक दत्त नाम का बालक 9 महीने के बाद प्राप्त होता है। उसी समय क्या होता है, वह बालक बड़ा हो रहा है। बालक बहुत से ज्ञाति निज स्वजन संबंधी परिजनों के साथ समृद्ध करता हुआ विलाप करता हुआ आता है और इसी प्रकार हर तरह से वह बालक परिपूर्ण बन जाता है। धीरे धीरे क्या होता है, एक दिन ऐसा होता है, सौरिक दत्त नाम का जो बच्चा है, उनके जो पिता थे, उनका जो मछुआरे थे उनके पिता, उनका देहावसान हो जाता है। अब जिस राजा का अवसान हो जाता है तो राजगद्दी पे बैठने का अधिकार उनके युवराज का होता है। उसी प्रकार आज क्या हुआ है, समुद्र दत्त नाम के मछुआरे का निर्वसन हो गया है। अब उसी जगह पर उनका बेटा सौरिक दत्त नाम का जो था वो उस जगह पर बैठता है और वही मछुआरे का काम करता है। उसी प्रकार मछुआरा तो था बट वो अधार्मिक प्रवृत्ति का था।
सोचिए, पहले भी मैं बोल चुकी हूँ, कभी भी कोई व्यवसाय हमको करना पड़ता है या कोई भी सब्जी वगैरह गृहस्थी जीवन में हमको शाविकाओं को सुधारनी पड़ता है, वह हमेशा डालिए, हर जीवों के प्रति दया रखिए। उसी प्रकार मछुआरा जो सोरीकृत मछुआरा था, रुपए और भोजन के रूप में वेतन लेने वालों से बहुत पुरुष प्रतिदिन नौका के द्वारा बहुत आवागमन करता था, बहुत गलत गलत कार्य करता था, मछलियों को पकड़वाता, उनको मारता, उनको खाना खिलाता, सबको भी खिलाता, खुद भी खाता, खाने में एंजॉय करता था। एक दिन क्या हुआ, वो ऐसी मछली उनके घर में आ गई, उसको मारा गया। उसका खान जो बनाता है नॉन वेजिटेरियन, उनको आइडिया होगा वो कैसे बनाते हैं। बनाने बनाते क्या हुआ कि मछली के पकड़ने से कांटे के द्वारा, कुटपाश के द्वारा, मतलब कि उनके गले में एक कांटे जैसा कुछ चुभ जाता है। मछली के खाने से उनके गले में कांटे जैसा कुछ चुभ जाने से उनको बहुत वेदना हो रही है। और ऐसी वेदना हो रही है कि जैसे कि भोजन के रूप में वेतन लेते वाले पुरुष धूप में तपे हुए, पके हुए, तले हुए भुनों को, मिर्चों को खाता था, खा खा कर बहुत इंजॉय करता था। पर सब दिन एक जैसा नहीं होता है। उसी प्रकार वह आसेवन लेता हुआ, परिभोग करता हुआ विहरण कर रहा था, और एक दिन खाते खाते गले में मछली का एक कांटा लग गया। जिस प्रकार से पाइनएप्पल एक फ्रूट है, उसके कांटे होते हैं, वो कांटा सोचे गले में फंस जाए तो कैसी अपने को वेदना होगी। उससे भी अनंत गुना ज्यादा वेदना उसको हो रही थी, क्योंकि उसके गले में कोई वेजिटेबल्स या फ्रूट्स का कांटा नहीं लगा था, वो मछली मछली का एक कांटा। मछलियाँ भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती है। कितनी कितनी मछलियों पर तो ऊपर तीखे तीखे, इतने तीखे होते हैं कि उनको अपने टच करे तो भी अपने ब्लड निकल जाता है। उसी प्रकार से उन्होंने मछली को भूना। भूनने के बाद भी वो जो कांटे थे वो डिजोल्व नहीं हुए, पके नहीं, वो कांटे वैसे के वैसे ही रहे। और जैसे ही उसने खाया, उसको गले में चुभन हुई। चुभन ऐसी हुई कि वो गले में जैसे गले में अटक गया हो, वैसा फीलिंग आ रही थी। वो न बैठ पा रहा था, ना उठ पा रहा था, ना कुछ कार्य कर पा रहा था। तब वो इतना 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 सौम्य था, बट क्या हो गया, वो इतना कैपेबल भी था। अब उसके पास मछुआरे था, बट इतना कैपेसिटी थी कि वो अनेक अनेक वैद्यों को बुला के अपना उपचार कर सके। अब देखिए, आज कोई बीमार होता है, किसी के पास तो पैसा अवेलेबल होता है, किसी के पास नहीं भी होता है, सबके अपने अपने कर्म हैं। इसलिए कभी भी हो सके तो किसी के बीमारी में काम आ सको तो आना, क्योंकि हमेशा भगवान कहते हैं दूसरों का जो भला करेगा उसका स्वयं भला होता ही है। उसी प्रकार जो कोरोना काल चल रहा है, उस काल में अपने जहाँ सबको अपने हेल्प नहीं दे सकेंगे, कोई बात नहीं, पर फूल नहीं, फूल की पाखड़ी, मतलब कि 2 3 5 10% को भी अपने हेल्प कर सकते तो करनी चाहिए। उसी प्रकार ये सोरीकृत मछुआरा कौटुंबिक पुरुषों को बुलाकर, मतलब वैद्य जी को बुलाता है, कैसे भी करके मेरे इस कांटे को निकाल दो, मुझे बहुत तकलीफ हो रही, न पानी पी पा रहा हूँ, न बैठ पा रहा हूँ, न सो पा रहा हूँ। अनेक अनेक वैद्य आए, पर किसी से कुछ भी नहीं हुआ। और तो और उसको उल्टी जैसा वमन करवाया गया। वमन मीन्स उल्टी करवाने का ट्राई किया, उल्टी भी नहीं हो रही है। देखो, कर्म जब उदय में आते हैं तो हर तरह से अपने साथ निभाते हैं। वैसे जैसे द्रव्य क्षेत्र काल और भाव को अच्छे कर्म के द्वारा अपने पास बुलाता है, वैसे बुरे कर्म के द्वारा भी अपने साथ में ही रहता है। इसी प्रकार यहाँ पर होता है कि जैसे वमन करवाया जा रहा है, उसको अवपीड़न करवाया जा रहा है। कवल मतलब बड़े बड़े कवे, रोटी की जो बड़े बड़े कवे होते हैं उसको दिया जाता है कि वो अंदर चला जाए। न वो अंदर जा रहा है, न वो बाहर निकल पा रहा। इतनी पीड़ा हो रही है। मछुआरे के गले में मछली के कांटों को निकलने की इच्छा की, और वे कांटा निकालने तथा गले की सफाई करने के समर्थ नहीं हो पाए। वैद्य जी आजू बाजू जितने भी नगर थे, जितने भी प्रतिष्ठित वैद्य जी थे, सभी को बुलाया गया, पर सबके हिसाब से ये काम हो नहीं पाया। इसके पीछे मैं एक बात और बोलना चाहूंगी कि 4 प्रकार की बुद्धि का प्रयोग
देखने को मिलता है। 4 प्रकार की बुद्धि में मैं बताऊंगी आपको कि फर्स्ट होती है औपपातिक बुद्धि। सब वैद्य जी ने अपनी अपनी बुद्धि का प्रयोग किया, किसी ने कैसे किया, किसी ने कैसे किया, पर रिजल्ट नहीं आया। और उन्होंने वैद्य जी ने बुद्धि कैसे यूज की, फर्स्ट वैद्य जी जो आए उन्होंने औपपातिक बुद्धि, मतलब कि कभी उन्होंने कभी सुना होगा, कभी सुना नहीं, कभी देखा नहीं, पर उनका शर्वक्षम इतना था कि जो पत्थर को भी हाथ लगाए तो मूर्ति बन जाए, ऐसे वैद्य जी भी आए औपपातिक बुद्धि वाले। कभी उनको किसी ने कभी कुछ सुनाया नहीं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई कोई ऐसा पर्सन है, उसने कभी कुछ धर्म का सुना नहीं, कभी कुछ देखा नहीं, तभी उनका शर्वक्षम ज्ञान इतना अंदर से ही होता है कि वो अनंत अनंत कर्मों की निद्रा वैसे ही कर लेते हैं। और जैसे उनको और समय मिलता है और सहयोग मिलता है और निमित्त मिलते हैं तो उनकी निर्जरा दिन ब दिन बढ़ती जाती है, उसे औपपतिक बुद्धि कहते हैं। और दूसरी बुद्धि बताऊंगी मैं आपको, वैनयिकी बुद्धि, मतलब कि विनय के द्वारा, जो गौतम स्वामी को प्राप्त हुई थी, विनय के द्वारा उत्पन्न होने वाली बुद्धि। अब कितने वैद्य जी जो आए इतना विनम्रशील थे, विनम्रता के साथ साथ उन्होंने वैद्य जी का नॉलेज लिया था। कभी भी कोई भी डिग्री मिल जाए, अगर विनम्रता नहीं है तो वह डबल जीरो है। डिग्री के साथ में विनम्रता सबसे पहले चाहिए। मैं बोलती हूँ अपने भाग्य के लिए सबसे पहले भाग्यशाली हूँ मांगो। ऐसी प्रकार से विनम्रता भी होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग दुख में तो भगवान को याद करते हैं, विनम्र भी रह जाते हैं, पर जब सुख आता है तो भगवान को भी भूल जाते हैं, और विनम्रता उससे तो कोसों कोसों दूर हो जाती है, और अपने सोचते अपने से बड़ा कोई है ही नहीं। इसलिए भगवान को हमेशा प्रार्थना करो, भगवान दुख में तो तू हमेशा मेरे मुंह पर ही रहेगा, पर जब सुख के दिन आए तो मेरे 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 माइंड से एक सेकंड के लिए भी तेरा जाप हट ना पाए। उसी प्रकार तीसरी प्रकार की बुद्धि होती है पारिणामिक बुद्धि, जो अवस्था के परिपाक होने पर बुद्धि, मतलब की अवस्था है, जैसे कि अपना आज एक एज हो जाती है किसी किसी को, उस एज के हिसाब से उसको नॉलेज भी होता है, एक एक्सपीरियंस नॉलेज जो बोलते हैं उसको पारिणामिक बुद्धि कहा जा सकता है। औपपातिक बुद्धि के लिए मैं एक स्टोरी बताना चाहूंगी आपको। उज्जैन नगर था, उसमें बहुत सारे नट थे, नट मतलब जो कठपुतली का शो दिखाते थे। तो वहां के एक राजा थे, राजा बहुत बहुत सारे नटों को अपनी बुलाता है और उनको बोलता है कि तुम सब नट को मैं एक हाथी देता हूँ। वो हाथी बहुत जर्जर है, इतना जर्जर है कि उसकी आज भी मृत्यु हो सकती है, कल भी हो सकती है, और 15 दिन के बाद भी हो सकती है, 1 महीने के बाद, मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। पर तुम ये बात का ध्यान रखना, तुम्हारे गांव से मुझे ये सूचना आ गई कि हाथी मर गया तो तुम सभी नट को मैं सूली की सजा दे दूंगा। कम से कम 15 नट थे, 15 नट में से एक नट के एक बालक था, उसका नाम था रोहक। सुनिए, अगर किसी गांव के एक ग्रामवासी ने भी मुझे आकर ऐसा बता दिया कि इस हाथी की हत्या हो गई है, हाथी मर गया है, तो गांव वाले जितने भी नट हैं सबको सजा मिलेगी। उसी प्रकार क्या हुआ, वो हाथी को अपने गांव में सारे नट मिलकर लेकर चले गए, लेकर तो चले गए, पर आयुष्य कभी किसी का रुकता नहीं है। भगवान महावीर को बोला कि आप अपने अपने निर्वाण को आगे पीछे कर दो, तो उन्होंने बोला कि नहीं, न भूतो न भविष्यति, न कभी ऐसा होगा न हुआ है, ऐसा कभी नहीं होगा कि एक क्षण के लिए भी आयुष्य आगे पीछे या अपना मरण आगे पीछे हो जाए। जन्म और मृत्यु दोनों का समय निश्चित ही है, बस अपने को इस बीच में, जन्म और मृत्यु के बीच में कैसा खेल खेलना है वो हमारे हाथ में है। भगवान ने बोल दिया कि जन्म मेरे हाथ में है, मृत्यु भी मेरे हाथ में है, और बीच का खेल तुझे खेलना है। कैसा खेल तू खेलता है उसके हिसाब से मैं तुझे अगला जन्म दे दूंगा। उसी प्रकार अब आयुष्य तो रुक नहीं सकता, उसी प्रकार वह हाथी दूसरे दिन ही उसकी डेथ हो जाती है। अब सब नगरवासी बोलते हैं, अब राजा जी को अगर जाके हम में से किसी ने भी ऐसा बोल दिया तो राजा जी बहुत नाराज हो जाएंगे और सबको सूली पर चढ़ा देंगे। अब वो जो 9 साल का बच्चा था वो बोलता है, पिताजी मेरे पास एक आइडिया है, आप बोलो, आप कहें तो मैं बोलूं। देखो यहाँ पर भी विनम्रता, हमेशा बड़ों के बीच में बोलते हैं तो उसके पहले
पहले परमिशन मांगनी जरूरी है, यही विनम्रता के लक्षण है। उसी प्रकार उसने विनम्रता के लक्षण के अकॉर्डिंगली रोहक ने बोला, पिताजी मेरे पास एक आइडिया है, एक सोच है, आप बोलो तो मैं बताऊं। तो उन्होंने बोला कि आप ऐसा करो, राजा जी के पास जाओ, उनको बोलो आज से हाथी न खा रहा है, न पीता है, न सोता है, न आंखें खोलता है, न श्वास लेता है, किसी प्रकार का कुछ भी कार्य वह नहीं करता है। तो गांव वालों के मन में बात समझ में आ गई, अगर कोई खाता नहीं है, पीता नहीं है, श्वास भी नहीं लेता है, तो सोचिए क्या हो सकता है, वो इंसान कैसे जी सकता है। खाए पिए बिना तो एक बार फिर भी जिया जा सकता है, पर श्वास लिए बिना तो कोई नहीं जी सकता। इसी प्रकार वो नट सारे गए और राजा जी के पास गए। राजा जी के पास जाकर बोलते हैं कि वो हाथी न खाता है, न पीता है, न श्वास लेता है, न सोता है, न उठता है, कुछ भी नहीं कर रहा है। राजा जी ने उनको पुरस्कृत किया। ये बोलते हैं इसको औपातिक बुद्धि। फिर राजा जी को फील हुआ इस नगर में ऐसा कोई व्यक्ति है, ऐसा कोई पर्सन है जो बुद्धिशाली है और अपनी औपातिक बुद्धि का प्रयोग यहाँ पर उसने किया है। अपनी बुद्धि का प्रयोग करना, कभी कभी सुना नहीं, कभी समझा नहीं। वो बच्चा 9 वर्ष का बच्चा, सोचो उसमें इतनी बुद्धि थी, जो एक्सपीरियंस होल्डर जो नट थे उनमें भी ये नहीं थी। ये उसके पिछले जन्म का ही क्षयक्षम भाव कह सकते हैं। अब दूसरी बुद्धि, वैनयिक बुद्धि, विनय के द्वारा उत्पन्न होने वाली बुद्धि। एक महात्मा थे, इसके ऊपर एक दृष्टांत मैं कहना चाहूंगी। एक महात्मा थे, उनके 2 शिष्य थे, एक विनीत था और एक अविनीत था। विनीत शिष्य हर चीज को विनम्रता से ग्रहण करता और अविनीत शिष्य क्या बोलता, मुझे तो आता है, मुझे तो आता है। कभी भी गुरु के पास जाओ, कितने भी आप होशियार अपने आप को समझो, गुरु के पास खाली झोली लेकर ही जाओ, अपने आप को खाली करके ही जाओ, तभी गुरु कुछ देंगे तो आप उसको अपने आप में समा पाएंगे। फुल ग्लास का पानी है, इसमें अगर आप बोलोगे मेरे पास पानी का ग्लास फुल है, मुझे नहीं चाहिए, तो कोई आपको नहीं देगा। खाली ग्लास लेकर जाएंगे तो गुरु अपनी ऊर्जा के साथ साथ उसको पानी से भी फिल कर देंगे। उसी प्रकार यहाँ विनीत और अविनीत 2 शिष्य थे, दोनों गुरुजी के साथ में जंगल से निकल रहे थे। तब क्या होता है, वहां पर किसी के पद चिन्ह दिखते हैं। तो गुरुजी को लगा कि मेरे सारे पाठ पूरे हो चुके हैं, अब विनीत और अविनीत में से मुझे परीक्षा करनी है कि जो ज्ञान मैंने इन दोनों को दिया है वो उन लोगों ने कितना ग्रहण किया है। गुरु भी सोचता है कि जो ज्ञान हम देते हैं वो कितना कितना वो ऑब्जर्व, कितना वो अपने पास ले पा रहा है, उसकी परीक्षा करते हैं। तो उनकी यहाँ परीक्षा होती है। उस परीक्षा में गुरुजी पूछते हैं, विनीत शिष्य और विनीत शिष्य, ये जो पद चिन्ह है अपने आगे दिख रहे हैं, ये किसके हैं? तो अविनीत ने कुछ समझा नहीं, कुछ सोचा नहीं, बोल दिया ये तो हाथी के पद चिन्ह है। और विनीत शिष्य को पूछा गया तो विनीत शिष्य बोलता है, मैं मुझे 5 मिनट आप अवसर प्रदान कीजिए, मैं सोच विचार कर फिर आपको बोलता हूँ। हमेशा जो ज्ञानी होगा हर चीज को सोचता समझता फिर बोलता है। जो अज्ञानी होता है उनके पास थोड़ा ही ज्ञान होता है, वो फट से बोल देता है और बोलता है मैं एक्सपर्ट हूँ। कभी भी आप और मेरे को कहने से कोई एक्सपर्ट नहीं होता है, उसकी विद्वता सामने वाला व्यक्ति अपने आप कहेगा। किसी को अपने हिसाब से अपनी विद्वता को जाहिर करने की कोई जरूरत नहीं है। पर यहाँ जो विद्वा अविनीत जो शिष्य था वो अपनी विद्वता जाहिर करना चाहता था। तब क्या हुआ, तो विनीत शिष्य 5 मिनट के बाद सोच कर क्या बोलता है, गुरुजी ये जो पद चिन्ह है वो हाथी के नहीं है, हथनी के हैं। और वो हथनी भी ऐसी है जो कानी है, एक आंख से ही उसको दिखता है। और सुनिए, उस हथनी के ऊपर एक रानी भी बैठी हुई थी। और सुनिए, वो रानी गर्भावस्था थी और उसका 9th मंथ, मतलब कि उसका 1-2 दिन में लगभग प्रसव होने वाला ही है, हो जाएगा या होने वाला, ऐसी कंडीशन में वो है। वो लेडी उसके ऊपर रानी ऐसी बैठी हुई थी और उनके आगे एक राजा जी का हाथी भी चल रहा था। इतना सब बात उन्होंने कह दी। और जो अविनीत शिष्य था बोलता है विनीत शिष्य को, तेरे में तो दिमाग है नहीं, तो कुछ का कुछ बोले जा रहा है और तू सोच रहा है कि मैं तेरी सब बात का बिलीव कर लूंगा। मैं ऐसा बिलीव करने वाला नहीं हूँ। और गुरुजी को बोलता है, गुरुजी अगर आप इसको विनीत मानते हो तो इसको बोलो कि सब चीज को प्रूफ करे, इसके पीछे क्या है मुझे बताए, हम लोगों को बताए किस हिसाब से इतने सारे रीजन बताए। तो उसने क्या बताया कि फर्स्ट रीजन तो मैंने बताया कि हाथी आंख से
कानी थी मतलब कि क्यों थी, इसका ये रीजन है कि वो जब चल रही थी तो एक साइड के जो पत्ते थे वो खाती खाती हुई जा रही थी और दूसरे साइड के पत्ते जो ऐसे के ऐसे ही थे। अगर कोई एनिमल्स कुछ भी पत्ते खाता है तो थोड़े पत्ते नीचे जरूर गिरते हैं, तो एक साइड से सारे पत्ते गिरते हुए दिख रहे हैं राइट साइड से, और लेफ्ट हैंड से एकदम प्रॉपर चल रहे हैं, तो मतलब एक साइड की आंख ही उसकी थी ताकि एक साइड की आंख जो देख रही थी उतना उतना वो खा सक रही थी। दूसरा रीजन बताया कि उस पर एक रानी बैठी हुई थी, वो 9 महीने उसके लगभग पूर्ण होने वाले थे। तो कि तुमने ये आइडिया कैसे लगा लिया रानी की 9 महीने को? क्योंकि ऐसा लगता है कि हथनी को एक बार रुकना पड़ा, रुक कर रानी को लगता है 1 नंबर कुछ फील हुआ तो रानी को हाथी से नीचे उतरना पड़ा। नीचे उतरने के बाद जब वो सिटिंग पोजीशन में बैठती हैं तो वो 9 मंथ की होने के हिसाब से वो उठ नहीं पाती है। उठ नहीं होने के पाते उसने अपना हाथ नीचे रखा मिट्टी के ऊपर और उसको सपोर्ट लेके वो उठी है, जिससे उसकी हस्त रेखा का चिन्ह मुझे दिखा वहां पर। हस्त रेखा का चिन्ह वहां पर है। उस हस्त रेखा को पढ़कर मैंने ध्यान लगा लिया कि 9वें महीना चल रहा है और ये अब प्रसव को होने वाली है, उनका बच्चा होने वाला है और वो भी एक पुत्र रत्न होगा। ये बात, दो बात क्लियर होगी। तो कि तुमने ये आइडिया कैसा लगा लिया कि एक हाथी और आगे चल रहा था? क्योंकि कभी भी ऐसा होता है जहाँ रानी इस अवस्था में होती है तो साथ में लगभग लगभग राजा जी का हाथी भी साथ में रहता है। इसी प्रकार ये राजा जी का हाथी भी आगे आगे चल रहा था और ये राज परिवार ही होगा जो राजा और रानी का इतना डेकोरेटिव एलिफेंट आगे आगे जा रहा है, पीछे हथिनी भी इतनी डेकोरेटिव की हुई वो भी जा रही है, तो इतना राज परिवार का ही हो सकता है। तो गुरु जी ने कहा तुम ऐसा करो, थोड़ा आगे जाके आओ, तुमको ऐसा कोई निश्चित कुछ मिलता है तो मुझे आकर बताओ। जैसे ही उन्होंने 10-15 कदम आगे चला विनित शिष्य, तो आगे जाकर देखा तो तंबू गड़ा हुआ था। वहां पर एक हाथी एक हथनी खड़े थे और वहां पे रानी की जो दासी थी, दासी आकर राजा जी को बोलती है, राजा जी बधाई हो आपके पुत्र रत्न हुआ है। ये बात सुनते ही विनीत शिष्य अपने गुरु के पास आता है, गुरु को बोलता है गुरु जी आपको जो मैंने कहा वह सारी बात सही निकली है। अब सोचिए, एक ही गुरु, दो शिष्य, सबको नॉलेज गुरु ने तो एक जैसा ही दिया होगा। कभी एक गुरु ये नहीं सोचता कि मैं इसको अच्छा दूं या उसको बुरा दूं। गुरु का तो एक क्लास में 35 स्टूडेंट भी होते हैं तो सबके लिए एक जैसा ही होता है गुरु। गुरु कभी नहीं चाहेगा कि मेरा ये बच्चा फेवरेट है तो उसको ज्यादा ज्ञान दे दूं और ये मुझे पसंद नहीं तो मैं उसे कम ज्ञान दूं। सबको एक जैसा ज्ञान देते हैं और अपने अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली अपने ज्ञान को ग्रहण करते हैं। उसी प्रकार दो प्रकार की जो बुद्धि बताई, औपातिक बुद्धि, यहाँ पे वैनिक बुद्धि। इस प्रकार हमें विनय रखना चाहिए और अपनी बुद्धि का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। जहां जितनी उपयोगिता है सोच विचार कर बोलो। अब थर्ड प्रकार की जो बुद्धि बताऊंगी वह कर्मजा बुद्धि बताऊंगी, जो कर्म करते करते बुद्धि प्राप्त होती है। जैसे कि एक रोटी है, आज जो गृहिणी है रोटी बनाती है तो रोटी एक दिन में अच्छी नहीं बनती है। फर्स्ट दिन तो भारत का नक्शा बनेगा, कभी क्या बनेगा कभी क्या बनेगा, थोड़े दिन प्रैक्टिस करते करते उसके हाथ से गोल रोटी बनने लग जाती है। जो अपने सबको एक्सपीरियंस है इस बात का, इसको बोलते हैं कर्म करते करते जो बुद्धि हो जाती है। इस पर भी एक दृष्टांत है। चोर चोरी करने आया, चोर ने चोरी करने के लिए राजमहल की दीवार को इस तरह होल किया, छेद किया और उस छेद को छुपाने के लिए बाहर की ओर एक पुष्प लगा दिया। तो बाहर से देखने वालों को लगा कि दीवार पर कितना अच्छा सुशोभित हो रहा है पुष्प, और अंदर से चोर ने खड्डा करके चोरी कर ली। और वो चोर भी वहीं उपस्थित था सामान्य वेशभूषा में, पर राजा उसको पहचान नहीं पाया। और एक किसान बोलता है, राजा जी चोर ने चोरी किसी कितनी दक्षता से की है। तो सब जन उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, और किसान ने उसको अप्रिशिएट नहीं कहा और किसान ने कहा कैसा चोर है, ऐसी चोरी करके जाता है। तो चोर ने वह बात सुन ली। वो बात सुनकर 2-3 दिन के बाद जहां पर वो किसान रहता था उसके गांव में गया। उसके गांव में जाकर उसके पास जाता है और बोलता है कि तुमने राजा जी के सामने मुझे अप्रिशिएट क्यों नहीं किया? मैंने तो अच्छा कार्य किया। सब जन बोल रहे कितना अच्छा पुष्प लग रहा है, तुमको इतना बोलने को भी नहीं हो रहा था मेरे लिए कि कितना अच्छा पुष्प लग रहा है? तुम तो हमेशा एक ही बात कहे जा रहे थे, चोर ने चोरी ऐसी क्यों की? तुमको क्या होता है? राजा जी का धन था, मैंने लिया, मेरे हाथों से लिया, मेरे जो ग्रुप था उसने लिया, तुम्हारा क्या गया उसमें? क्योंकि मैं इस बात को नहीं बोल रहा हूँ, मैं इस बात को बताना चाह रहा हूँ कि काम करते करते अपना आप दक्षता आ जाती है।
तो बोले कैसे दक्षता आती है तो बताओ, क्योंकि देखो ये सारे मूंग है, किसान बोलता देखो मेरे फार्म में आज इतने सारे मूंग हैं, उस मूंग को मैं ऐसे गिराऊंगा तो सारे सीधे ही गिरेंगे, और दूसरी बार ऐसे गिराऊंगा सारे मूंग उल्टे ही गिरेंगे। ये मेरी दक्षता हो गई है, ये काम में मेरी दक्षता है, मैं किसान हूँ, मेरे में दक्षता काम की आ गई है, और तुम चोर हो, तुम्हारे में दक्षता चोरी की आ गई है। तो कभी भी अपने आप पे प्राउड मत करो, तुम्हारे में चोरी की दक्षता आ गई है तो ये अच्छा कार्य नहीं है। इसलिए मैंने उस दिन किसान होते हुए भी, इतना छोटा आदमी होते हुए भी मैंने तुमको अप्रिशिएट नहीं किया। अब बताओ मैंने इसमें क्या गलती की? तो चोर ने खुद ने एक्सेप्ट किया, रियली तुम सही बोल रहे हो, कर्म करते करते अपने दक्षता आ जाती है। उसी प्रकार अपने सोचते हैं अपने से धर्म नहीं होता है, पर धीरे धीरे करेंगे तो उसमें अपनी भी दक्षता आने के चांसेस पूरे रह जाते हैं, अपने भी एक दिन सिद्ध बुद्ध मुक्त बन सकते हैं। पर उसके लिए अपने को कर्म करना बहुत जरूरी है। ये नहीं कहना है कि हमसे ये नहीं होता है, हमसे सब कुछ होता है, गुरु कृपा से हम सब कुछ कर सकते हैं। चौथी बुद्धि बताऊंगी, पारिणामिक बुद्धि। अवस्था के साथ साथ अनुभव के साथ होने वाली बुद्धि को पारिणामिक बुद्धि कहा जाता है। किसी की हाथ की उतरती उसे चढ़ा देना, किसी भी प्रकार की पारिणामिक, किसी परिणाम को ध्यान में रखकर कार्य करना, उसको बोलते हैं पारिणामिक बुद्धि। ये चार बुद्धि का विवरण आज हुआ। किस किस प्रकार के वैद्य जी आए थे, सोचिए इतने सारे वैद्य जी आए, सबको किस किस टाइप का नॉलेज था, कोई औपचारिक बुद्धि वाला था, कोई पारिणामिक बुद्धि वाला, तो कोई कुछ नहीं कर पाया। फिर क्या होता है, और बहुत सारे वैद्य जी आकर जिस रास्ते से आए उसी रास्ते से चले गए, और वो क्या हुआ, थोड़े समय में 70 वर्ष का आयुष्य पूर्ण कर मृत्यु के समय मृत्यु को प्राप्त कर रत्न प्रभा पृथ्वी के नेरकी के रूप में उत्पन्न होता है। और इसी प्रकार से आगे जाकर वो किस तरह सिद्ध बुद्ध मुक्त बनता है वो बताएंगे। आगे का स्टोरी कल करने का भाव है। आगम संबंधी कोई अभिनय आसाधना हो गई हो तो हाथ जोड़ अंतःकरण से हाथ जो बारंबार मिच्छामि दुक्कड़म, हाथ जो बारंबार खमत कामना करती हूँ। जय जय ज्योति चरण, जय जय महाशमन, जय जय ज्योति चरण, जय जय महाशमन। ओम अरहम। हाँ अनम्यूट कर दिया, किसी का कुछ क्वेश्चन रहेगा तो, डाउट्स वगैरह। आज का टिप है, मतलब कि अगर सब्जी में नमक कम है तो अपने अगर नमक डाल देते हैं और उसको वापस गर्म नहीं करते हैं तो वो सब्जी सचित मानी जाएगी, क्योंकि नमक सचित होता है। इसलिए नमक अगर कम पड़ गया है तो नमक डालने के बाद सब्जी को प्रॉपरली वापस गर्म करना चाहिए। और दूसरा टिप ये देना चाहूंगी, कभी भी अपने गैस के नीचे तवे को मत रखिए, ना उल्टा रखिए ना सीधा रखिए, ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। और कभी भी तवा और झाड़ू दोनों लक्ष्मी होते हैं अपने घर के, तवा और झाड़ू ये दोनों चीज सामने वाले पर्सन को हमेशा पूछना पड़े कि आप झाड़ू कहाँ रखते हैं, ये तवा कहाँ है, तो बराबर है। बाकी आपका झाड़ू का और तवे का दोनों का प्लेस एकदम सस्पेंस होना चाहिए। जिस तरह अपनी लक्ष्मी अपने रुपीज कपबोर्ड में होते हैं, उसी प्रकार ऐसा कपबोर्ड होना चाहिए कि उसको मिले नहीं, इजीली अपने को बताना पड़े। ओम अरहम। गरिमा जी। हाँ बोलिए। ओम हाँ जी। अच्छा, मैं आज का आपका एक ऑडियो था कि इसमें बताया कि जो स्नान करने की जो बकेट में पानी भरा होता है उसको अचित करने के लिए उसमें दूध का उपयोग कर सकते हैं या फिर साबुन, यानी कि कलर चेंज करना है। इसके पीछे क्या लॉजिक है, थोड़ा बताएंगे आप? हाँ, पानी जैसे ट्रांसपेरेंट पानी रहता है, जैसे दिखता है जैसा पानी, तो उसको सचित माना गया है। जैसे अपने खाना भी खाने जा रहे हैं फॉर एग्जाम्पल बाहर, जैसे तो उस पानी में अगर दूध का चम्मच या कोई भी जैसे पानी का रंग चेंज करना है तो उसमें अचित आ जाता है। जैसे कि पानी अपने चूना डालते हैं, चूना डालने से पानी का रंग चेंज हो जाता है। हाँ, तो उसका पानी का रंग चेंज होने को अचित माना गया है। उसमें जीवों की उत्पत्ति जितनी सचित में होती है उतनी अचित में नहीं होती है, और चूना डालने के बाद तो अचित ही माना जाता है। तो चूना डालने से पानी का कलर, हाँ, पर चूना डालने के बाद पानी मतलब कलर कहाँ चेंज हो जाता है, वो तो नीचे बैठ जाता है ना चूना तो, और दूध डालेंगे तो वो तो चेंज ही हो जाएगा।
पर अपने पानी, मेरी बात सुनिए, जैसे खाना खाते समय वो पानी अपने अचित, उसको दूध चुने वाले पानी को अपने अचित मान सकते हैं, भले नीचे बैठ रहा है, हाँ उसका अंश पूरे पानी में रहता है। हाँ हाँ, और इसमें जो दूध बोला है मैंने आपको, हाँ। दूध मैंने दो वे से बोला है, अपनी स्किन के हिसाब से भी हम्म। मैंने बोला है, जो स्किन पर ग्लोनेस के लिए वो भी मैंने बोला है, और अचित के हिसाब से, दोनों हिसाब से मैंने बोला। और किसी ये आपकी आवाज बराबर नहीं आ रही, मुझे डिस्टर्ब हो रहा है आपके वहां से। आवाज आ, नेटवर्क का प्रॉब्लम हो गया है तो फिर हाँ अभी आ रही है? हाँ आवाज आ रही है। आ रही है अभी? हाँ आ रही हाँ है। हाँ। तो इसके हिसाब से मैंने दूध लिया। किसी ने मुझे क्वेश्चन किया था दही भी डाल सकते हैं, पर दही डिजोल्व प्रॉपरली नहीं होता है। दही पानी में साबुन का हाथ डालेंगे तो वो डिजोल्व हो जाएगा, दूध भी डिजोल्व हो जाएगा, बट दही डिजोल्व प्रॉपरली नहीं होता है। इसलिए दही का मुझे आइडिया नहीं है, मेरे को दूध और साबुन का हाथ का ही आइडिया जो मैंने आपको दिया। अच्छा, हाँ। तो इसका मतलब ये है कि हम पानी को सचित से अचित कर रहे हैं, तो ये सिर्फ हमारे उपयोग में लेने वाले, कामकाजी उपयोग में लेने वाले पानी की बात, न कि हाँ पीने वाले पानी की बात हाँ है। हाँ, सिर्फ उपयोग में अपने नहाने के लिए यूज करते हैं उस पानी की बात हो रही है यहाँ पे। नहाने के लिए, हाँ मतलब कपड़े धोने के पीने लिए। वाले पानी की हाँ, बात पीने नहीं के है। वाले पानी की बात, चूने से, राख से, या बॉइल वाटर, 3 ऑप्शन है। हाँ हाँ 3 ऑप्शन। हाँ। यस। ओके। ओके ओके। ओम। ओम अरहम। और कोई डाउट किसी को? ओके। जय जय ज्योति चरण, जय जय महाशमन, जय जय ज्योति चरण, जय जय महाशमन। एक बात मैं और बोलना चाहूंगी, इस ग्रुप में लगभग अपना 8वां अध्ययन लगभग चल रहा है, लगभग इस वीक में लगभग लगभग हो जाएगा अपना ये। उसके बाद भी ये ग्रुप ऐसा ही रहेगा, और मेरे एग्जाम दिसंबर में है, तो मैं आगे का अध्ययन, मेरी भाव है जनवरी से स्टार्ट करने का वापस। इसके लिए इस बीच में कोई चाहे तो आध्यात्मिक क्लास इस ग्रुप में चला सकते हैं, पर दूसरे कोई क्लास चलाना अलाउ नहीं होगा। आप लोगों को चाहिए तो जूम मीटिंग आप डालकर आध्यात्मिक क्लास चला सकते हैं, और कोई भी एनी मैसेज आपको डालना किसी को भी अलाउ नहीं होगा। ये सबसे रिक्वेस्ट। गरिमा जी, हाँ बोलिए। ये आपने क्या बोला मुझे नहीं एक्चुअली पता नहीं, शायद मेरे अपना यहाँ जो से प्रॉब्लम हो रही होगी नेट अपने की। ये अपने आपने यहाँ क्या से जो, बोला कि हाँ, अपना जो अब आदम, ये आपका स्वाध्याय हो जाएगा उसके बाद मेरे एग्जाम्स आने वाली, मैं दिसंबर में एग्जाम दूंगी, नवंबर में मेरे एग्जाम है, दिसंबर में मेरे एग्जाम है। इसके लिए आप लोगों में से कोई भी इस ग्रुप को चलाना चाहे तो चला सकते हैं, पर आध्यात्मिक रूप से चलाना है इस ग्रुप को। और इस ग्रुप में कोई मैसेज जैसे कोई डाल ही नहीं रहे, तो मुझे कहने की जैसे जरूरत ही नहीं है कि मैसेज डालने नहीं किसी को भी, पर किसी को भी अपना जूम मीटिंग डाल के कुछ आध्यात्मिक बताना है तो बता सकते हैं, और बाद में जनवरी में वापस चलाने का भाव है। गरिमा आवाज आ रही है क्या? हाँ आ रही है। 14 नियम का भी एक बार क्लास करा दो ना, एक दिन लगा के। 14 नियम का तो मैं एक बार ये सेशन कंप्लीट करके फिर देखती हूँ। हाँ, ये सेक्शन कंप्लीट होने के बाद 14 नियम का करा के फिर बंद करो। ओके, ट्राई करती हूँ मैं, क्योंकि अभी ना मेरे हाँ, भी क्योंकि ना। 14 नियम में हाँ बोलिए। हाँ वो डालना है, एक तो डालने से और एक बोलने से हाँ काफी फर्क पड़ता है। ओके, तो मैं तो ट्राई हम ट्राई करती हूँ वैसा ही। मैं एक बार 14 दिन का एक अब दिन तो मेरा अभी 2 दिन से लग रहा है, तो 2 दिन स्टोरी कम करके एक बार ये करके फिर 2 दिन क्लास उसकी ही ले लो। ओके ओके, तो इससे क्या है, अभी सबको नॉलेज हो जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है। धन्यवाद आपका ठीक है ना? सजेशन के लिए। ओके, कृतज्ञोष्मी। हम सब आप गुरुदेव के आभारी हैं, कृतज्ञोष्मी हम आपके आभारी हैं। गुरुदेव हम क्या आभारी हैं, कृतज्ञोष्मी हम आपके आभारी हैं। आभारी। ओम अरहम।